नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अखिलेश यादव। दूसरी खबर में बात यूसीसी की, तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की, चौथी खबर में बात हनीमून की। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी की 80 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अलावा विपक्ष दलों की भी निगाहें। इस चुनाव के लिए सभी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। सपा यूपी में मिशन 80 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है, क्योंकि सपा ने साल 2019 के चुनाव में बहुत ही कम सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें मुरादाबाद से एसटी हसन, रामपुर से आजम खान, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के बाद सपा को 2 सीटों पर उपचुनाव में हार मिली, जिसमें एक सीट आजमगढ़ की थी, जिसे सपा का गढ़ कहा जाता था। ये सीट अखिलेश यादव के विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराया था। इसके अलावा सपा को रामपुर सीट पर भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से अधिक वोटों से हराया था। सपा की ये सीट आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार होने के बाद खाली हुई थी। वहीं इस बात सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अभी ये साफ नहीं किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। दूसरी खबर में बात यूसीसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दे दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए अलग हो तो क्या ऐसे में घर चल पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पीएम के इस बयान पर विपक्ष समेत कई मुस्लिम नेता बौखलाए हुए हैं। मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा होने का दावा करने वाला एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारत की विविधता और बहुलवाद को समस्या मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं 1 देश, एक चुनाव, एक टैक्स, एक कानून, एक पहचान की बातें करते हैं, तो क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर देश की विविधता और बहुलवाद को छीन लेंगे। वो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे होते हैं। समाजवादी पार्टी नेता और महाराष्ट्र से विधायक अब्बू आजमी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी जी को ये भी कह देना चाहिए कि इस देश में एक ही धर्म के लोग रहेंगे। हमारे देश में कुछ किलोमीटर दूर जाने पर भाषाएं, संस्कृति, धर्म आदि बदलते हैं। क्या आप उन सब को खत्म कर देना चाहते हैं। यूसीसी के जरिए शरीयत में दखल अंदाजी का विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी मजहब के लोग करेंगे, जिन जिन के धार्मिक कानूनों में आप हस्तक्षेप करोगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब के बनाए गए संविधान की शपथ ली। हम लोग एक बात कह रहे हैं, देश का हर व्यक्ति बाबा साहेब के संविधान पर सहमति जताता है और जताता रहेगा। हम इस संविधान को बर्बाद होने और बदलने नहीं देंगे। उन्होंने 3 तलाक कानून बनाया था, इससे क्या फर्क पड़ा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कैप के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। वहीं डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित हर व्यक्ति को
देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल इसलिए नहीं चाहते हैं कि संविधान में हर धर्म को सुरक्षा दी गई है। तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने 3 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को झांसा देकर उन्हें हिंदू से ईसाई बनाने वाले थे। मामला सराई अकील थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें इन 3 लोगों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक सूचना देने वालों ने बताया था कि गोविंद पांडे, गुलबदन और अभिषेक कुमार पासी नाम के 3 लोग अनुसूचित जाति SC समुदाय के सदस्यों को ये कहकर अपने यहाँ बुला रहे थे कि वो उनकी बीमारियों को चमत्कार के जरिए ठीक कर देंगे, लेकिन उसका असल मकसद था लोगों को हिंदू से ईसाई में तब्दील करना। तीनों लोगों ने कहा कि आपको अगर अपनी बीमारियां जड़ से भगानी है तो आप हर सोमवार हमारे पास आना होगा। हम कुछ चमत्कार करेंगे और आपकी बीमारियां जड़ से दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपके जीवन की बाकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले मेरठ से भी ऐसा मामला सामने आया था। यहाँ मंगतपुरम बस्ती के करीब 400 लोग SSP ऑफिस पहुंचे। शिकायत थी कि उन्हें जबरन हिंदू से ईसाई बनने को मजबूर किया जा रहा है। आरोप था कि कुछ क्रिश्चियन लोगों ने लॉकडाउन में बस्ती वालों की मदद की। अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। उन्हें पूजा करने और मंदिर जाने से मना किया जा रहा है। कई घरों से हिंदू देवी देवताओं की फोटो तक हटवा दी गई। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। चौथी खबर में बात हनीमून की। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले के पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुरादाबाद जिले में कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब चोर से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी, जिसके बाद दोनों को हनीमून के लिए जाना था। पत्नी की इच्छा थी कि वो लोग पहाड़ी इलाके में जाकर हनीमून मनाएंगे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते युवक काफी परेशान था। इसके बाद युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने 1,90,000 रुपये चोरी किए। साथ ही मझोला इलाके से एक बुलेट बाइक भी चोरी की। चोरी के लाखों रुपए लेकर आरोपी शख्स अपनी बीवी के साथ मुरादाबाद से हनीमून के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हो गया। इस दौरान उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। इधर शहर में हुई चोरी को लेकर पुलिस CCTV के माध्यम से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने कई CCTV को खंगालने पर आरोपी की एक फोटो सामने आई। इसके बाद पुलिस की सर्विलांस टीम और मुखबिर एक्टिव हो गया। आरोपी ने अपना फोन हनीमून पर जाने के बाद बंद कर लिया था। जैसे ही आरोपी हनीमून से वापस मुरादाबाद आया और अपना फोन खोला तो सर्विलांस की टीम की मदद से उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि पैसों के साथ ही एक बाइक भी चोरी की थी। पुलिस की निशानदेही पर बाइक को बरामद कर लिया गया। साथ ही उसके पास से 35,000 रुपये भी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया है। फिलहाल के लिए चकवी में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।